करंट लगने से एक संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया। वहीं एसएचओ हरबिंदर सिंह और नायब तहसीलदार सुरेश देवत ने भी समझाइश कर माहौल को शांत करने का प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार वार्ता और आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और धरना समाप्त कर दिया गया। परिजनों ने मृतक के परिवार के लिए 31 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की मांग रखी थी। लंबी बातचीत के बाद इस मांग पर सहमति बनी। बताया गया कि मुआवजा राशि चिरंजीवी योजना संबंधित ठेकेदार और विद्युत विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घटना की जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना के बाद एक बार फिर संविदा कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ये था, हमारे गांव नांगलबुल्डा का निवासी था मनीष शेरावत। वो विद्युत विभाग में टेंडर बेस पे नौकरी में था, या रेनवाल रोड पे जो पावर हाउस था उसमें कार्यरत था। गत रात को बिजली विभाग की लापरवाही से मानो या उसके बिजली विभाग का कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट था, उसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और हम बॉडी को लेकर यहाँ सीएचसी में बैठे हैं चोमू में। और हमारी मुख्य मांग जो है ये है कि एक जो दोषी है IN जैन एक्शन जो भी दोषी है इसमें, उनको सख्त से सख्त उनकी सजा हो, उनके खिलाफ FIR हो। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग हो 1 करोड़ रुपये उसको आर्थिक सहायता मिले। और तीसरी अहम मांग है वो है कि एक उसकी जगह एक परिवार के किसी सदस्य को संविदा पे नौकरी हो। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम देखते हैं कि बार बार ऐसे नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और विद्युत विभाग की ये लापरवाही है कि पिछले दिनों में भी घटना हुई थी। कल रात को जो घटना हुई है वो अपने रेनवाल रोड चौम में पीपाड़ी पावर हाउस है। वहाँ एक संविदा कर्मी मनीष शेरावत जो नांगलबड़ा निवासी है और वो संविदा कर्मी के रूप में वह कार्यरत था। निश्चित तौर से उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और मनीष ही मुख्य आय का स्रोत था। परिवार को चलाने का, भरण पोषण का जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो मनीष के ऊपर थी। हम ये चाह रहे हैं, परिवारजन और आमजन छत्तीस बिरादरी के लोग चाह रहे हैं कि मनीष को न्याय मिले। और विद्युत विभाग जो बार बार अपना पल्ला झाड़ती है कि हमारे पास उपकरण नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, दुविधाएं नहीं है, और वो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से वो ऐसे नौजवान बार बार जान उनको गंवानी पड़ती है। क्योंकि हल्के अधिकारी तो रात को जाके सो जाते हैं और जो ये नौजवान है ये रात को पूरा मोर्चा संभाल के रखते हैं। तो ये लापरवाही अधिकारियों की वजह से इस मनीष की मौत हुई है। हम चाह रहे हैं कि विद्युत विभाग के तमाम वो कर्मचारी जिनकी वजह से मनीष को जान गंवानी पड़ी, उनको सख्त से ऐसा नहीं भाई काम सस्पेंड हो। दूसरी बात हमारी ये है, मनीष की स्थिति बहुत गंभीर है। ये परिवार का मुखिया था, माता पिता वृद्ध है, एक छोटा भाई है। इसको 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। ऐसी हम तमाम ये छत्तीस बिरादरी के लोग, गांव के लोग ये चाहते हैं और परिवारजन ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो। इसलिए हमने या मौके पे एक्शन एसी को बुलाया है। एसी साहब ने आश्वस्त किया है, या एसडीएम साहब से बात हुई है, वो भी अपने प्रतिनिधि के रूप में, वो तो बाहर हैं 2 दिन से छुट्टी पे है, वो भी किसी न किसी अधिकारी को भेज रहे हैं। अगर ये मामला शांतिपूर्ण अगर सलटता है तो ठीक है, नहीं हम थाना मोड़ चौराहे की तरफ जाएंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा।